बर्नआउट क्या है? बर्नआउट ये है कि जब आप इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली ओवरवेल्म्ड होते हैं एक्सेसिव स्ट्रेस से, डेली के काम से, वर्क से, डेली बेसिस की जो आपकी स्ट्रेस लेने की और चीज़ों को हैंडल करने की प्रैक्टिस होती है, इसको बर्नआउट कहते हैं। स्ट्रेस जब ओवरलोड हो जाए और डेली बेसिस पे बढ़ता जाए और एक विशियस साइकिल की तरह उसमें आप ज़िंदगी गुजारें, ऑटो पायलट पे चलें, ट्रेडमिल पे दौड़ें नॉन स्टॉप, इसको बर्नआउट कहते हैं। मेरा एक्सरसाइज करते हुए तकरीबन नियरली 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड फिटनेस का। आई वॉज इन माई अर्ली टीन्स जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और मैं जिस तरह से कनेक्ट हो गया था और मुझे इसके फ़वाइद का अंदाज़ा हुआ, वो मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें मेरी इस फिज़िकल एक्टिविटी ने मुझे बहुत हेल्प की। शायद अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारी जगहों पे बर्नआउट महसूस हुआ, बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हर इंसान को होता है। इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे रियलाइज़ किया जा सकता है, सेल्फ अवेयरनेस इसकी हम लेटर ऑन आगे जाके इस पे बात करेंगे। लेकिन मुझे पता चल गया था कि एक ही तरीका है जिसको करने से मैं बर्नआउट महसूस नहीं करूँगा, मैं एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से बच सकता हूँ। उसने मुझे हेल्प की और मुझे पता चल चुका था जब भी मुझे इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस हो या होता रहा। इसको आज पॉडकास्ट कह लें, पॉडकास्ट की हमारी सोलो पहली वीडियो की कह लीजिए इसको। इसमें मैं रिसर्च करते हुए अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैंने रिसर्च की, जो मेरा एक्सपीरियंस था और आज की पॉडकास्ट या वीडियो के हवाले से जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे रिसर्च के सामने 3 अहम नाम आए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ, फ़िटनेस के, हेल्थ एंड फिटनेस के साथ साथ आज की वीडियो के हवाले से, पॉडकास्ट के हवाले से बात करने पर। पहला नाम है डॉक्टर रगन चटर्जी। he's a doctor, he's a writer, he's a thinker, he's a researcher. I mean, he's doing so many things. He's a behavior changer. So बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा नंबर 2 है मेरे पास जिनकी किताबों का भी रेफरेंस दूंगा मैं और जिनकी रिसर्च की एग्ज़ाम्पल भी है आज की वीडियो में, जिनका नाम है ग्रेग मैकेवन, जो कि आई गेस यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है अपने पास अपनी रिसर्च के दौरान। उनकी जो 2 किताबें हैं इसेंशियलिज्म और एफर्टलेस, इसके बारे में भी हम आगे फर्दर जाके बात करेंगे। इसके अलावा जो नंबर 3 पे हैं कैनेडियन रिसर्चर हैं, राइटर हैं स्टेफन कॉटलर जिनका नाम है। इन्होंने अपनी टीम के साथ रिसर्च की। तो आज की वीडियो में हम आगे जाके डॉक्टर चटर्जी, राघन चटर्जी, ग्रेग मैकेवन और स्टेफन कॉटलर की भी एग्जांपल्स और उनकी रिसर्च और उनका काम जो है इस वीडियो में हम कोट करेंगे। कमिंग बैक टू द बर्नआउट, अक्सर लोगों को ये महसूस होता है, उनको लगता है कि वो लेज़ी हैं, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, विल पावर नहीं है और
वो हर वक्त लो ग्रेड फटीग की बात करते रहते हैं, थकावट, और कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है, दिल नहीं चाह रहा, दे फील डिप्रेस्ड, और वो ख़ुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक डॉक्टर चटर्जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी एग्जांपल्स भी दूंगा, जहाँ पे मुझे कोई इवेंट कनेक्ट करेगा तो मैं ज़रूर उसकी एग्जांपल कोट करूँगा। तो डॉक्टर चटर्जी ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो है बेसिकली साइंस है बर्नआउट के। और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाता है, मे बी ये कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ सालों में ये क्रॉनिक जो डिसीज़ है बर्नआउट की, स्ट्रेस की वजह से ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन स्ट्रेस का एक जो साइकिल है नॉन स्टॉप, अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, वो क्या करना है, कैसे करना है, वो भी डॉक्टर चटर्जी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी हैं। और उसके ज़रिए आप ओवरकम कर सकते हैं, जिनको मैं आगे मेंशन करूँगा कि उस साइकिल में वो सारा बर्नआउट का जो आपके ऊपर लोड होता है वो बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो यूज़ टू हो जाता है उस बर्नआउट से, और उसको रीसेट कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए जो 7 साइंस हैं पहले आपके बर्नआउट के, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद 10 स्टेप्स हैं जो आपके एक्शंस हैं, जो डॉक्टर चटर्जी ने रेकमेंड किए हैं, अब वो आप लेके अपनी लाइफ को विद इन 30 डेज़ किस तरह बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बैक टू नॉर्मल आप डिफरेंस देखेंगे, बिग डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह हो सकता है। सिंपल स्टेप्स जो हैं वो आपको बिग डिफरेंस ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिंपल स्टेप्स आप ले सकें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। स्ट्रेस आपको आपका फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है, स्ट्रेस आपको आपके ब्रेन को शार्प करता है, मेमोरी बेटर करता है। और ये मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है और उससे पहले आपकी दिल की धड़कन तेज़ तेज़ धड़क रहा है, दिल आपका, आप नर्वस फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो वाला स्ट्रेस जो है वो हेल्दी स्ट्रेस है। तब तक जब तक आपको पता है कि आप उसके बाद रिकवर कर पाएंगे, उसके बाद आप रेस्ट करके उसको रिफ्लेक्ट करके यू फील बेटर, एंड आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बैक टू नॉर्मल किस तरह आप रिकवर करके मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। तो जो ऐसा स्ट्रेस जो कि आपको किसी प्रेजेंटेशन से पहले आपको हो रहा है वो अच्छा है, कुछ स्ट्रेसेस अच्छे होते हैं ताकि आपका ब्रेन बेहतर फंक्शन कर सके, आपका फोकस बढ़ सके। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको किस तरह से बाद में रिफ्लेक्ट करके अपने आप को रेस्ट एंड रिकवर करते हैं उस सिचुएशन के बाद। अगर आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं तो अगेन वही वाली मैं बात कहूँगा कि वो जो विशियस साइकिल है नॉन स्टॉप स्ट्रेस का, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स का, वो क्रॉनिक स्ट्रेस डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। इलास्टिक बैंड नहीं होता जिस तरह, मैं अक्सर एक्सरसाइज जो लोग जिम जाते हैं उनको एक्सरसाइज करने वालों को एग्जांपल देता हूँ कि इलास्टिक बैंड की तरह अपने मसल्स, टिश्यूज़ को इमेजिन करें, उस तरह से आप रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करें। इसी तरह से ये वाला जो इलास्टिक बैंड वाली एग्जांपल है, ये आपके स्ट्रेस बर्नआउट के ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर आप देखें इलास्टिक बैंड को अगर आप खींचते जाइए एक मैक्सिमम जगह पे लेके जाएंगे और छोड़ेंगे, लेके जाएंगे छोड़ेंगे, अगर उसको बार बार नॉन स्टॉप फुल स्ट्रेच करेंगे
करते जाएंगे 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 तो वो एक वक्त पे ऐसा हो जाएगा कि उसकी शेप ख़राब होना लग जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको स्मॉल रेंज पे लेके जाते हैं और छोड़ते हैं, वो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन हो जाता है। तो जब वो एक नॉर्मल पोजीशन में होता है, विच मीन्स कि वो आपने थोड़ा स्ट्रेस लिया, विच मीन्स कि आपने उसको छोड़ा, जब दैट इज़ वेयर यू रिकवर। आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, यू आर टेकिंग योर टाइम ऑफ, चिलिंग और सारा कुछ। लेकिन जब आप फुल स्ट्रेच कर रहे हैं इलास्टिक को और उसको बार बार किए जा रहे हैं नॉन स्टॉप, तो वो जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह से हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमारे साथ कर रहा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कर रहा होता है। यहीं पे मैं मसल्स की एग्जांपल दूंगा कि हमारे मसल टिश्यूज़ जो हैं, जब मैं रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहा होता हूँ, तो रेंज ऑफ मोशन में जब हम स्मॉल रेंज में समटाइम्स, जब आप लेट्स से कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो आप स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, चीट कर्ल्स वगैरह वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप नए मसल टिश्यूज़ को रिक्रूट करने के लिए, या बेटर माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बनाने के लिए, या एक और टर्म जिसको हम कहते हैं कि एक शॉक एंड ऑ के लिए, प्लेटो हिट हुआ है तो ब्रेक करने के लिए, वट एवर द टर्म यू कैन यूज़ अबाउट दैट, लेकिन स्मॉल रेंज ऑफ मोशन। इसी तरह से हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको अगर हम फुल रेंज ऑफ मोशन में, मसल टिश्यूज़ की बात अब कर रहा हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे हमें फुल रेंज चाहिए, ताकि हम मसल टिश्यूज़ को फुल रेंज में हम हेल्थी माइक्रोटियर्स को हम तोड़ें फुल रेंज में, और फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। वो वापस अपनी जगह पे कैसे आता है? जब आप हेल्थी क्वालिटी फूड खाते हैं और मसल टिश्यूज़ अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, हेल्थी रिकवरी होती है। तो इसी तरह से जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करते हैं तो मसल टिश्यूज़ बिल्कुल खुलते हैं, इलास्टिक की तरह अपनी जगह पे वापस आते हैं, ब्लड का फ्लो होता है। इसी तरह से जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर जब स्ट्रेस पड़ता है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। उसमें जब हम नॉन स्टॉप फुल रेंज के साथ इलास्टिक की तरह करते हैं, तो वो अगर हम उसको रिकवरी, रेस्ट, रिफ्लेक्ट या जो उसको करने के लिए स्टेप्स हैं वो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं पता, तो वहाँ गड़बड़ होती है। मसल्स के लिए, मसल टिश्यूज़ को डैमेज करने के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन, स्मॉल रेंज ऑफ मोशन अगेन यूज़ होती है। बट अगेन यहाँ पे भी आपको रिकवरी चाहिए, रेस्ट चाहिए। फिज़िकल एक्सर्शन हुई तो आपको रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा हमारे जो स्टेप्स हैं उसके अंदर, लेकिन फूड एंड न्यूट्रिशन के ज़रिए। और ये भी हमारी बर्नआउट में, इसके भी बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। इसी तरह से हमारी जो स्ट्रेस है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए, रीसेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी और है। 7 साइंस जो कि आपके बर्नआउट के हैं। नंबर 1, डिस्कनेक्शन। नंबर 2, इमोशनल एक्सर्शन। नंबर 3, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। नंबर 4, inability to gain pleasure from simple everyday things. Number 5, procrastination. Number 6, self-care starts to disappear. Number 7, physical exertion. ये 7 साइंस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आप या तो बर्नआउट हो चुके हैं या आप बर्नआउट हो रहे हैं। डॉक्टर रगन चटर्जी, जो कि यूके बेस्ड डॉक्टर हैं, जो कि जिनकी रिकमेंडेशन है 10 स्टेप्स की, और इसके अलावा जो ग्रेग मैकेवन हैं और स्टेफन कॉटलर हैं, दोनों राइटर हैं, रिसर्चर्स हैं। इनकी एग्जांपल्स और रिसर्च और डॉक्टर चटर्जी की रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए, विद इन माई एक्सपीरियंस नियरली 2 डेकेड्स का मेरा हेल्थ एंड फिटनेस का, एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशन का जो पर्सनली रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो साइंस हैं, 7 साइंस, इनमें जो मैंने आपको साइंस बताए, जो कि डॉक्टर चटर्जी ने हमें इंडिकेट किए हैं, बताया है, उसमें नंबर 1 जो है डिस्कनेक्शन।
डिस्कनेक्शन में क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि बीइंग लोनली, तन्हा रहना जो है वो इतना हार्मफुल है जितना आप एक दिन में 15 सिगरेट्स पी लें, इतना ज़्यादा हार्मफुल है। और इसकी वजह से जो जो हमें नुकसानात होते हैं, यानी कि लो मूड, हाई शुगर, हाई ब्लड शुगर, फटीग, एंजाइटी, वेट गेन, ड्यू टू बीइंग लोनली, तन्हा रहने की वजह से। और ये सारा जो है रियल बायोलॉजिकल चेंज है, जो कि हमें तन्हा रहने से होता है हमारी जिस्म के अंदर। और इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं, चाहे फैमिली के साथ हो, मियाँ बीवी के, बहन भाई दोस्तों के। हम रोज़मर्रा जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारा जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसकी सबसे मेन वजह जो है डिसकनेक्शन जो है, नंबर 1 अगर ये है तो ये पहला साइन है। तो नंबर 2, इसके बाद जो हमारा ये पॉइंट जो है हमें डिसकनेक्शन से लेके जाता है, इमोशनल जो है एक्सर्जन। यानी कि इमोशनल एक्सर्जन में एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि छोटी छोटी बात अगर आपको बॉदर कर रही है, तंग कर रही है, मिसाल के तौर पे आपके बहन या भाई ने आपसे एक गिलास पानी मांग लिया, या कहा चाय बना दो, या मियाँ बीवी बीवी ने हस्बैंड से कह दिया चाय बना दें, या हस्बैंड ने बीवी से कह दिया कि चाय बना दें, या वाइस वर्सा। छोटी छोटी बातें, इस पे एंगर आ जाना, इस पे नाराज़ हो जाना, इसमें गुस्सा आ जाना, ये चीज़ बॉदर करना जो है, ये इमोशनल जो है एक्सर्शन की निशानी, इंडिकेशन है। या हम सोशल मीडिया पे देखें तो हम लोगों को जज कर रहे होते हैं, ये हमारी एंगर का बायस बनता है। तो ये इमोशनल एक्सर्शन की निशानी है, जो कि इंडिकेट करता है कि या तो हम बर्न आउट हैं, हो चुके, या हम ऑन द रोड टू बर्न आउट। सो जो कि हमें नंबर 3 पॉइंट पे लेके जाता है, विच इज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, दफ्तर में, आप कोई क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं जा पा रहा है, घर पे कोई बेसिक चीज़ें हैं उनमें कोई क्रिएटिविटी एलिमेंट या कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, हो नहीं पा रहा है, तो ये इंडिकेशन है। उसके बाद नंबर 4 जो है, इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर फ्रॉम सिंपल एवरीडे थिंग्स। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको लुत्फ़ दिया करती थी पहले कभी, जिसको आप इंजॉय करते थे फैमिली के साथ, अपने लिए कुछ कर लेना, अपनी शॉपिंग करके अपनी शर्ट ख़रीद लेना, घड़ी ख़रीद लेना, वो आपको खुशी देती थी, या कोई पसंद की चीज़ खा लेना या ख़रीद लेना, कुछ कर लेना, किसी फैमिली मेम्बर की कोई ऐसी ख़बर सुन लेना जो कि आपको खुश करती थी, जो कि आप नहीं कर रही है आपको। तो यू डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग, यू डोंट फील एनीथिंग। तो वो जो है, यू आर नॉट अवेलेबल टू इन्जॉय, यू आर अनएबल टू इन्जॉय एनीथिंग। छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं इंसान की, ये इंडिकेट करता है। विच ब्रिंग्स मी टू द नंबर 5 पॉइंट, दैट इज़ प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन ऐसा है कि जैसे आप कोई इरादा करते हैं किसी चीज़ को करने का, लेकिन आप कर नहीं पाते। आप हमेशा कहते हैं कि मैं करूँगा, करूँगी, लेकिन नहीं। कल उठ के मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पहले मैं 15 मिनट की वॉक करने के लिए जाऊँगी या जाऊँगा, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। या आप कहते हैं कि मुझे ये स्किल सीखना है, मुझे अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करनी है, तो मैं हर रोज़ उसके लिए 10 मिनट ज़रूर निकालूंगी, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोकास्टिनेशन जो है, ये आपको जो है डेली के एक्शन से, आप वो एक्शन ले नहीं पाते हैं। आप इरादा करते हैं, लेकिन आपको पता है कि यू मस्ट डू, यू शुड डू, यू हैव टू, लेकिन आपको पता है कि वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। ये इंडिकेशन है, इनएबिलिटी टू टेक एक्शन। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नंबर 6। नंबर 6 है, सेल्फ केयर स्टार्ट्स टू डिसअपेयर। अगेन वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी जो फूड चॉइसेस हैं, आपकी आप मिसाल के तौर पे मूवमेंट्स हैं, आप डेली बेसिस की कोई अगर फिज़िकल एक्टिविटी है वो नहीं कर रहे हैं, आपकी फूड चॉइसेस बड़ी बैड हो गई है,
आप जो है मे बी यू हैव स्टॉप्ड यू नो ब्रशिंग योर टीथ, आई होप आप कर रहे हो, यानी कि या यू हैव स्टॉप्ड टेकिंग शॉवर, या अपनी बियर्ड नहीं बना रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो सेल्फ़ केयर से के लिए स्टार्ट होती हैं, जिसके लिए आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, या आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, खाने पीने का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, आप किस वक्त सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ़ केयर नहीं है, आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, आप जो है कपड़े चेंज नहीं करते हैं, कई कई दिन पहने रखते हैं, या किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उसमें भी आपको कोई यू डोंट केयर अबाउट दैट, आई मीन यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ ओवरऑल। सो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है, जो कि पॉइंट नंबर 7 की तरफ हमें लेके जाता है, विच इज़ अगेन दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7, फिजिकल एक्सर्जन। आपके अंदर एनर्जी नहीं है एक्सरसाइज करने की, यू डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग लाइक फिजिकल एक्टिविटी। और अगेन सारे इंटरकनेक्टेड हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा अपने दोस्तों से, फैमिली से मिलने का, एक ब्रेन फॉग सा है, हेजीनेस है माइंड के अंदर, यू स्टार्ट टू लूज़ अवेयरनेस, अगेन जैसा कि जिक्र किया मैंने सेल्फ केयर का, अवेयरनेस का, ये सारी चीज़ें इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 साइंस हैं जो कि आपको बर्न आउट की तरफ लेके जाते हैं, जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस, और ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें, रोज़मर्रा की सारी ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ 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 बीच में कि ये सारी चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। जो हैं हमारे जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया, राइटर स्टीफन कॉटलर, कनाडा बेस्ड, जो कि ह्यूमन परफॉर्मेंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी टीम रिसर्च करती है। इनके जो 3 पॉइंट्स हैं, डॉक्टर चटर्जी की रिसर्च, उसके अलावा जो कि ग्रेग मैकेवन है, उनकी जो किताबें या उनकी जो कोट्स हैं वो मेंशन करके, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता है कि ऑल टुगेदर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये 1-2 चीज़ों पर मबनी हैं, और वो सारा फिर आपको डिसिप्लिन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी सब कैटेगरी में आ जाती हैं, वो किस तरह से फॉल करती हैं वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो हमें 10 स्टेप्स जो हैं डॉक्टर चटर्जी ने रेकमेंड किए हैं, और स्टीफन कॉटलर ने रेकमेंड किए हैं, और ग्रेग मैकेवन ने रेकमेंड किए हैं, और कुछ मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन और एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो 10 स्टेप्स हैं डॉक्टर चटर्जी के, उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं, फिर उनके साथ साथ उनकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल कोट करते हैं, और बीच में कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो कहते हैं कि इंटेंशनली इंगेज विद अनदर ह्यूमन बीइंग। फिर वो कहते हैं कि स्लीप। उसके बाद वो कहते हैं डू समथिंग दैट यू लव एवरी डे। फिर उसके बाद वो नंबर 5 पे कहते हैं लर्निंग टू से नो। फिर वो कहते हैं शेड्यूल योर रेस्ट। उसके बाद वो कहते हैं मूवमेंट। फिर वो कहते हैं पे अटेंशन टू योर फूड। फिर कहते हैं जी नंबर 9 पे डिफाइन द एंड ऑफ योर वर्क डे। और लास्ट में वो कहते हैं बट नॉट लीस्ट फाइंड योर कोर वैल्यूज़। दीज आर द 10 steps that we need to take to get rid of burnout if you are going through it, or if you're about to face burnout. So number 1, awareness. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या गुज़र रहा है, और उसको हम हाईलाइट या इंडिकेट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं अवेयरनेस को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है बर्नआउट के लिए, ये अवेयरनेस ही है।
अगर आपको अवेयरनेस हो किसी चीज़ की तो आप उसको हाईलाइट करके इंडिकेट करके उसका सोल्यूशन उसकी बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ करते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है ग्रेग मैकेवन ने ट्वीट की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ग्रेग मैकेवन कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दोज हु आर बर्नड आउट एंड दोज हु डोंट नो दैट दे आर बर्नड आउट। कितनी खूबसूरत बात है कि दोज हु आर बर्नड आउट एंड दोज हु डोंट नो दे आर बर्नड आउट। यानी दो तरह के लोग हैं जिनको जो कि बर्नड आउट हैं ऑलरेडी, और दूसरे वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो बर्नड आउट हैं, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अवेयरनेस, अगेन अगर आपको अवेयरनेस हो, यानी कि मैं भी बर्नड आउट हूँ, हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे इंडिकेट करके उसको ठीक करना है, सेल्फ अवेयरनेस है मुझे। उसके लिए कैसे मैंने कुछ सीधा चीज़ें उनको ट्वीक करना है, ठीक करना है, और आई विल फील बेटर। हम सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा है, जितनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स डॉक्टर चटर्जी ने कोट की हुई हैं कि उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं बहुत बहुत अमीर भी आते हैं, बड़ा पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो बर्न आउट होते हैं, वो लोनली फील करते हैं, वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन होता है उनको। उन सारी वजूहात ये है कि वो डिसकनेक्टेड रहते हैं लोगों से, और बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जो कि उनके केस स्टडीज़ उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगेन पॉइंट नंबर 2 जो वो सजेस्ट करते हैं कि इंटेंशनली इंगेज विद अनदर ह्यूमन बीइंग, शेयर विद फ्रेंड्स। यानी कि आप लोगों के साथ जब कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ जब बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, व्हेन आई से लोगों के साथ, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब, या जिन लोगों को आप नहीं भी जानते उनसे भी इंटरेक्शन होता है। तो जब आप किसी ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन करते हैं तो आपका एक तरह से कैथार्सिस होता है, यू डिस्कस अबाउट थिंग्स, आप वेंट आउट करते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एनर्जी होती है। आप जब बात करते हैं तो आपका कैथार्सिस हो जाता है। सो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। सो अगेन जब डिसकनेक्ट हम होते हैं तो यहाँ पे अगेन जो साइन है डिसकनेक्शन का, यहाँ पे उसका सलूशन है कि आप ह्यूमन इंटरेक्शन करें, जो कि मुझे अगले पॉइंट की तरफ लेके जाता है। नंबर 3, स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर आई टॉक अबाउट स्लीप, मैं वापस जाना चाहूँगा अवेयरनेस पे और पॉइंट नंबर 2 पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो मैं डॉक्टर चटर्जी के मेंशन करूँगा, साथ साथ अपना एक्सपीरियंस में मेंशन करता चाहूँगा। अवेयरनेस, मुझे अवेयरनेस है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। मैं तकरीबन 17-18 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मुझे अवेयरनेस है कि मुझे टाइम पे सोना है। मुझे अवेयरनेस है कि मुझे अपना मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस कब कैसे इस्तेमाल करने हैं, जो कि आगे डॉक्टर चटर्जी के पॉइंट्स के साथ मिलाऊंगा मैं, आगे है सजेशन में। मुझे अवेयरनेस है कि मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन करना है और किस किस से मैंने बात करनी है। मुझे अवेयरनेस है। मुझे अवेयरनेस है सोने से पहले मुझे किन बातों का ख्याल रखना है, और जागने के बाद मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, मुझे अवेयरनेस है। इसीलिए मेरी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं न्यूट्रिशन का ख्याल रखता हूँ, जो कि आगे पॉइंट्स में है डॉक्टर चटर्जी के। अगेन पॉइंट नंबर 3, स्लीप की बात करते हैं, हम वापस आते हैं। स्लीप इज़ वेरी क्रूशल। जब आप बॉडी बना भी रहे हैं, आपका कोई भी फिटनेस डिज़ायर्ड गोल है तब भी, और उसका एक पिलर है ये, जब आपने कोई डिज़ायर्ड गोल फिटनेस का अचीव करना है, स्लीप इज़ रिकवरी। न्यूट्रिशन के साथ साथ अनदर की पिलर जो कि आगे मैं जिक्र करूंगा न्यूट्रिशन का, बट स्लीप, आप जब सोते हैं तो आपके मसल टिश्यूज रिकवर होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम रिकवर होता है, आपके जो ग्रोथ है, आपके ऑर्गन्स, आपके बाल ग्रो करते हैं। आपकी स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू रेस्ट स्लीप यू रिकवर। आपकी फाउंडेशन चेंज होती है बॉडी की। मसल गेन करना है, कुछ भी करना है, मसल टिश्यूज़ को रिकवर होना इंपॉर्टेंट है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी 7 से 8 घंटे की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है, बट आई वांट टू सी कि मैं
कुछ मिस तो नहीं कर रहा। अब डॉक्टर चटर्जी का कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया स्लीप में, वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले आप कोई डिवाइस यूज़ ना करें, बिंज वॉचिंग ना करें, सोने से पहले आप अपनी फैमिली से इंटरेक्शन करें, कुछ रिलैक्स करें, या कोई किताब पढ़ लें, 1 घंटा पहले आप मोबाइल फ़ोन को छोड़ दें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल कॉन्शियस रखती हैं, कॉन्शियसली एक्शन लेना होंगे तभी कुछ चीज़ें आपकी ठीक होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है कॉन्शियस रहने का। आई डू थिंग्स कॉन्शियसली। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि सोने से पहले मैंने फ़ोन किस वक्त नहीं इस्तेमाल करना, घर जाके किस वक्त नहीं करना, दफ्तरी औकात में कब कब कैसे करना है। तो आपका एक स्केड्यूल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, चटर्जी साहब ने उसकी एग्जांपल दिया। तो स्केड्यूल थिंग्स, प्लान थिंग्स। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, उस तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डू समथिंग दैट यू लव एवरी डे। आई लव रीडिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, watching movies, going to the gym, physical activity. There are so many things that I love to do. Eating food, there are so many things. Playing cricket, watching something related to sports, वगैरह वगैरह। आप आइडेंटिफाई करें कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो बचपन में आप चीज़ें किया करते थे, वो अगर आपको खुशी देती थी, उन्हीं को करना शुरू कर दीजिए आप। डॉक्टर चटर्जी ने वो भी एग्जाम्पल कोट की है। बहुत सारे ऐसे उनके जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या चीज़ें पसंद थी, जो कि आपको प्लेजर और खुशी दिया करती थी, दिया करती हैं, और वो आप नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो मिस्ड आउट हैं किसी भी वजह से। टाइम नहीं है, भाग रहे हैं आप, बिजीनेस का मकसद ये नहीं कि आप कामयाब होने वाले हैं। बिजी रहने से ही तो बर्नआउट का ये सारा विशेष सर्कल बनता जाता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है और उन चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, जो कि लर्न टू से नो, लर्निंग टू से नो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी चीज़ को नो कहेंगे, तब आपको लगेगा कि आप नो करके बहुत मुश्किल एक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप किसी को हाँ कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना कर रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली को, यानी कि अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो कि आप करना चाहते हैं अपने फ्री औकात में, फ्री वक्त में। मिसाल के तौर पे वीकेंड पे आप अपनी फैमिली के लिए आपने टाइम स्पेयर किया हुआ है, और कोई चीज़ आपका दोस्त आपको फ़ोन करके कहता है कि ये होनी है, या कोई ऑफिस से ये वो, तो आपने मिसाल के तौर पे यस कह के अपनी फैमिली को नो किया। तो बहुत सारी जगहों पे मजबूरी भी होती है, टोटली अंडरस्टैंड दैट। आपकी जॉब की नौयत ऐसी है, आपका काम ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन कुछ वैलिडेशंस के लिए, कुछ चक्कर में किसी को प्लेजर के चक्कर में कि जी हाँ मैं कि फ़लाने बंदे का काम कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये वो यस कह देते हैं आप। लेकिन अगर आप इमोशनली, मेंटली अगर आप फील नहीं कर रहे अच्छा, एंड देन डोंट डू इट। स्ट्रेट अवे उनको बता दें कि ये चीज़ें हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरी अपनी मिसाल मैं दे दूँ कि वीकेंड पे अगर मैंने कुछ चीज़ प्लान की है, तो वो ना है, वो मेरी फैमिली के लिए टाइम है, तो डिसाइडेड है। आई एम नॉट गोना टेक एनीथिंग कि मुझे अब ज़रूरत है वो करने की, किसी चीज़ को हाँ करने की, अनलेस अनटिल कि वो बहुत ही मजबूरी है, वो कभी की बात है, वंस अ वाइल, कभी इन अ ब्लू मून की बात है, रेगुलरली नहीं। तो मुझे पता है वीकेंड पे मेरे लिए मेरा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट। तो लर्न टू से नो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको बता दें जिनको आप वो फेवर देना चाहते हैं या हाँ कहना चाहते हैं। अगर इफ़ यू डोंट फील ओके अबाउट दैट, देन टेल देम स्ट्रेट अवे। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है। अगेन ये आगे हमें लेके जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू लर्न टू से नो एंड यू हैव द एबिलिटी टू से नो। मेक देम अंडरस्टैंड एज वेल। अपनी प्रायोरिटी को ठीक करें। उसके बाद शेड्यूल रेस्ट, अगेन 6 पॉइंट। शेड्यूल रेस्ट रिकवरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन स्लीप के साथ, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वी ग्रो बैक स्ट्रोंगर, वी गेट बैक इवन मोर स्ट्रोंगर व्हेन एवर वी टेक रेस्ट, वी स्लीप। जो कि हमारे कैनेडियन रिसर्चर हैं स्टेफन कोटलर, उन्होंने, उनकी टीम ने जो है
एक रिसर्च की और वो बेसिकली स्टेफन कोटलर जो हैं ह्यूमन परफॉर्मेंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने 3 सोल्यूशन बाय द वे उन्होंने बताए हैं अगर आप बर्न आउट से निजात पाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं ज़िंदगी में तो आप देर इज़ नो चांस कि आपको बर्न आउट होगा। डॉक्टर चटर्जी ने 10 आपको पॉइंट्स बताए हैं, मैं अपनी कुछ चीज़ें एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ। और मिस्टर स्टेफन जो है, जो कोटलर, वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें कर ले तो आपको बर्नआउट नहीं महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। 3-4 मेरे पॉइंट जो हैं वो मुझे लग गया जब मैंने रिसर्च की, और जब मुझे आई केम अक्रॉस टू मिस्टर स्टेफन कोटलर एंड डॉक्टर चटर्जी एंड ग्रेग मैकेवन, इन तीनों की रिसर्च से जब आई केम अक्रॉस एंड जब मैंने भी अपने जो एक्सपीरियंस को जब मैंने नज़र सामने रखा तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जिस तरह से 3 चीज़ें जो हैं, मिस्टर स्टीफन जो हैं वो कहते हैं कि आप अगर 7 से 8 घंटे सोते हैं, एक्टिव रिकवरी करते हैं और एक्सेस फ्लो 1 to 2 टाइम्स अ वीक करते हैं, यानी कि पहला पॉइंट अगेन, स्लीप 7 to 8 आवर्स बर्न आउट से निजात के लिए, बर्न आउट नहीं होगा। नंबर 2, वो कह रहे हैं एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी से मुराद ये है कि आप बैठ के टीवी मत देखें, आप सोफे पे बैठ के स्नैकिंग मत करें। एक्टिव रिकवरी से मुराद ये है कि आप गो आउट, डू 10 to 15 मिनट्स वॉक। एक्टिव रिकवरी, नाइस एंड स्लो। उसके बाद तीसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ऐसा काम करें हफ्ते में 1-2 दफ़ा जिससे आपकी जो एबिलिटी है फोकस की उससे ज़्यादा थोड़ी एफर्ट करना पड़े आपको। यानी कि लम्हाए मौजूद की वो बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आप कहते हैं कि महसूस हो कि वक्त रुक सा गया, ठीक है। तो 1 से 2 दफ़ा हफ्ते में ये कोशिश ज़रूर करें कि जिसमें ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपको लगे कि ये लम्हा मौजूद में मैं कंप्लीटली हूँ और मैं फोकस्ड हूँ और बहुत ज़्यादा अवेलेबल हूँ, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा अवेलेबल हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये 3 चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आप बर्नआउट से निजात मिल जाएगी आपको। तो उनकी जो रिसर्च है, मिस्टर स्टीफन कॉटलर की रिसर्च ये कहती है कि आप ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप जो है बर्नआउट की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला जो डॉक्टर चटर्जी का पॉइंट है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 7। वो कहते हैं मूवमेंट। अगेन सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मूवमेंट, एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस, न्यूट्रिशन। डॉक्टर चटर्जी जी कह रहे हैं कि मूवमेंट, मिस्टर स्टीफन की मूवमेंट, एक्टिव रेस्ट, एक्टिव रिकवरी, आई मीन मूवमेंट 5 से 10 मिनट, 15 मिनट की इवन आप एक्सरसाइज में क्या वॉक कर लें। ब्लड का पंप होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का पंप होगा तो यू विल फील एनर्जाइज्ड, एनर्जेटिक। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज 10-15 मिनट ही किया तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करने के बाद। सो अपनी मूवमेंट जो है वो रखें एक्सरसाइज की सूरत में। पॉइंट नंबर 8 है पे अटेंशन टू योर फूड। देखिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मेरा जो फिटनेस का इस जर्नी का एक्सपीरियंस है, डिसिप्लिन इसने मुझे बनाया है और इस वजह से मेरी क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और मैं किन किन चीज़ों को लेके चौकन्ना हुआ हूँ, कॉन्शियस हुआ हूँ और मैं क्या ख्याल रखता हूँ। अगेन डॉक्टर रगन चटर्जी, मिस्टर ग्रेग मैकेवन या मिस्टर स्टीफन कॉटलर की जो रिसर्चेस हैं, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। न्यूट्रिशन की वो बात कर रहे हैं, आपको अपनी न्यूट्रिशन फिक्स करना पड़ेगी, आपको अपना खाने पीने का ख्याल रखेगा, इजी एक्सेस फूड को अवॉइड करना पड़ेगा आपको, बिंज वॉचिंग करते हुए स्नैकिंग और जो जो आपको बिल्कुल फ़ायदा दे नहीं रहा फूड वो आप कैसे कंज्यूम करें और उसके आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर किस तरह के असरात पड़े, यू हैव नो आइडिया। फूड की बायोकेमिस्ट्री से क्या क्या असरात पड़े हैं और आपकी हेल्थ किस तरह वाबस्ता है आपकी न्यूट्रिशन से, आपके ऑर्गन्स, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है, आपके बालों का ग्रो करना, नेल्स का ग्रो करना,
ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं आपके न्यूट्रिशन से। अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेटर ऑन डाउन द रोड हेल्थ के इश्यूज होंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज़ का, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर का, वगैरह वगैरह, लिस्ट गोज़ ऑन। सो हाइपरटेंशन का, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन, यू गॉट फिक्स योर न्यूट्रिशन। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो कि है डिफाइन द एंड ऑफ योर वर्क डे। अगेन ग्रेग मैकेवन की एक कोट आपके सामने मैं रखूँगा। वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समबडी एल्स विल। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। विच मीन्स कि अपनी प्रायोरिटीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके अराउंड जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, चाहे वो रिश्तों की सूरत में हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की सूरत में हो, चाहे वो आपकी न्यूट्रिशन की सूरत में हो, चाहे अपनी सेल्फ केयर की सूरत में हो, ओवरऑल एवरीथिंग इंटरकनेक्टेड है। यू गाड़ा टेक केयर ऑफ दैट। आखिरी पॉइंट है हमारा, फाइंड योर कोर वैल्यूज़। Find your core values. Again, very important. What are your core values? आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्या है? फाइंड इट। इट्स द सेम ट्रैप ओवर एंड ओवर अगेन। और मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि अगेन ये वही सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। आपकी कोर वैल्यू क्या है? सॉलिट्यूड है। आपकी कोर वैल्यू क्रिएटिविटी है, एनवायरनमेंट है, नेचर है, डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, क्यूरियोसिटी है, कंपैशन है, ऑनेस्टी है, क्या है? फाइंड योर कोर वैल्यूज़। अब यहाँ पे मैं क्विक ओवरव्यू देता हूँ ओवरऑल मेरी रूटीन का। आई एम कॉन्शियस अबाउट माई न्यूट्रिशन। मैं अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखता हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड करना है, उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं अपनी रेस्ट और रिकवरी, सोने का 7-8 घंटे की जो नींद है, प्रायोरिटाइज़ करता हूँ कि मैं ये कर सकूँ कॉन्शियसली। मैं सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, क्या चीज़ सुबह उठ के मुझे पहले करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना है, नहीं करना, क्या काम इम्पोर्टेंट है सुबह उठ के मेरे लिए ऑफिशियल या पर्सनली आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या ज़रूरी है मेरी मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए, जो कि सारी चीज़ें चीज़ों का दारोमदार मेरे अराउंड गर्दिश कर रहा है। मेरा वर्क है, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेशंस हैं दोस्तों के साथ, हर कुछ, मेरा काम काज, मैं खुद, सब कुछ आपके डिसिप्लिन्ड होने से, आपके चीज़ों पे कॉन्शियस होने से, फोकस करने से, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी एफर्ट करने से आपका ये जो बर्न आउट है ये ख़त्म होता जाएगा। स्ट्रेस जो है रिलीज़ होता जाएगा। अगेन एक्सरसाइज इज़ द की, रेस्ट इज़ द की। यू एक्सरसाइज, मसल्स ब्रेक करते हैं, यू गेट रिकवर्ड बाय रेस्टिंग, बाय प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन। इससे आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होती है फोकस की, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यू बिकम रिजीलियंट। जब आप रेस्ट करते हैं, जब एक्टिव होते हैं, आपके मसल्स एक्टिव होते हैं, ब्लड का फ्लो होता है, न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी को ग्रोथ में आसानी होती है, जो कि आपके ऑर्गन्स के लिए जो जो इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फूड है रिक्वायर्ड, वो इम्पोर्टेंट है। लर्न टू से नो, जो आप अपनी ज़िंदगी में आपने एक बिला वजह का हर चीज़ पे यस वाला एक वो एंगल एलिमेंट रखा हुआ है। मोमेंट रखें अपनी खुशी के लिए, जो आप चीज़ किया करते थे बचपन में, उसको दोबारा से करना शुरू कर दें, या छोड़ दी है किसी वजह से, उसको लेके आइडेंटिफाई करें। शेड्यूल अपना रेस्ट करें, रेस्ट का शेड्यूल बनाएं। अवेयरनेस, आई मीन कनेक्शन विद ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इंडिकेशंस एंड सोल्यूशन, ये एक ही जगह पे आके मिलते हैं कि आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी न्यूट्रिशन को, अपने रेस्ट को, रिकवरी को, इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें।
किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है उस पे ज़रा फोकस करें, सेल्फ़ अवेयरनेस की तरफ थोड़ा सा रुजू करें। आपको पता चलेगा कि क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह दुरुस्त होंगे। थोड़ा सा काम आप, ऐसा नहीं है कि आप डेली इतने सारे काम करना शुरू कर दें, थोड़ी थोड़ी एफर्ट पुट इन करते जाएं एक एक करके, एंड यू विल सी द डिफरेंस। और डॉक्टर चटर्जी की रिसर्च और ग्रेग मैकेवन और मिस्टर स्टीफन की रिसर्च जो है ये आपके सामने मैंने पेश की है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने पेश किया है। आई होप आपको ये आज की पॉडकास्ट, हमारी पहली पॉडकास्ट, आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने ओवरऑल हेल्थ और बर्नआउट के हवाले से बात की, न्यूट्रिशन की बात की, सेल्फ़ केयर अवेयरनेस की बात की, लर्न टू से नो की बात की, जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए बात की, कोर वैल्यूज़ की बात की। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि सारी इंटरकनेक्टेड हैं योर फॉर योर वेल बीइंग। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सजेशन दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गेस्ट भी बुलाऊंगा, अपने सजेशन दीजिए एंड इंश्योर कीजिए कि आप फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आई होप to make more videos like this. I will bring my experience and research all together. और इस तरह से प्यार देते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर आप ठीक हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे मेंटली, चाहे इमोशनली, चाहे फिज़िकली। तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं हर चीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओवर एंड आउट।